अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स ऑफ आरओसी पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आरओसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल हमें जो दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द आरओसी ऑफ, और ये आगे फंक्शन दिया हुआ है आपको, कौन सा है, कंटिन्यूस टाइम फंक्शन है। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ माइनस टी। ये आपके पास फंक्शन है ई रेज़ टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। वो कह रहे हैं इसकी आरओसी बताएं और ड्रॉ भी करें। तो ये फंक्शन हमने उतार लिया यहाँ पे, ई रेज़ टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा -1 डिवाइड बाय एस प्लस ए। ये कैसे आया ये अभी मैंने नहीं बताया, ये इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेना सिखा दूँगा, ये तब आप लोग डायरेक्ट इसको देख के लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। इसका एक तरीका होता है, डायरेक्ट हम इसको देख के आंसर निकाल लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट इसकी आरओसी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, -1 अपॉन एस प्लस ए, ये आ गया आपके पास इसका, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया यानी कि इस ट्रांसफर ये आ गया, इस फंक्शन का ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ट्रांसफ़र फंक्शन आने के बाद ये न्यूमरेटर होता है आपका ज़ीरोज़ और डिनोमिनेटर होता है आपके पोल्स। डिनोमिनेटर्स को जब आपको पोल्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के रूट लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। वही अगर आपने एस प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ए को वहाँ ले गए तो ये आ गया एस इज़ इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, एस इज़ इक्वल टू माइनस ए पे आ गया आपके पास क्या, पोल। पोल है ना, आपने पोल ही निकाला है, डिनोमिनेटर से आपने ए की वैल्यू निकाल ली तो आपको पता चल गया माइनस ए पे एक पोल है। तो आपने अपना ये एस प्लेन बनाया, वेयर जे ओमेगा इज़ वाई एक्सिस एंड सिग्मा इज़ एक्स एक्सिस। आपने माइनस ए के ऊपर अपना पोल बना लिया। ये माइनस ए है, आपने यहाँ पे अपना क्रॉस डाल के एक पोल बनाया, माइनस ए मेंशन भी कर दिया और एक पैरेलल लाइन बना दी वाई एक्सिस के। ये आपने अपना पोल बना दिया। अब उसकी आपने आरओसी स्केच करनी है। आरओसी कैसे स्केच होती है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो आपको इनपुट दिया हुआ होता है आपका टाइम डोमेन वाला फंक्शन, उसमें देखें आपके पास यू ऑफ टी लिखा है या यू ऑफ माइनस टी लिखा हुआ है। अगर यू ऑफ टी लिखा हुआ है तो राइट साइडेड बनेगी, यू ऑफ माइनस टी लिखा है तो लेफ्ट साइडेड बनेगी। आपने पोल निकाल लिया। अब पोल पे से देखना है कहाँ पे बनेगी आरओसी। ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, ये है, यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी आ रहा है। यू ऑफ माइनस टी से आपको पता चल गया लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, और लेफ्ट साइडेड सिग्नल की आरओसी हमेशा लेफ्ट पे बनती है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी में पढ़ लिया था। तो ये यू ऑफ माइनस टी ये लेफ़्ट साइड सिग्नल है, इसकी लेफ़्ट साइड पे बनेगी पोल के। ये पोल है आपके, ये पोल की पूरी लाइन आ गई और उसके पूरी लेफ़्ट साइड पे हमने ऐसे ऐसे करके आरओसी को ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास स्ट्रिप लाइन से ये हमने इसकी आरओसी प्लॉट कर दी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ई रेज़ टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ये करीब पिछला ही वाला सवाल है, बस यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी था, अब यहाँ पे यू ऑफ टी है। तो हमने क्या करा, फंक्शन जो दिया हुआ है उसका ऐसे लिखा, हमने उसका लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का आएगा 1 डिवाइड बाय एस प्लस ए। पोल्स हमने निकाले, पोल्स कैसे निकालेंगे, एस प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो करा और एस इज़ इक्वल टू माइनस ए। एस इज़ इक्वल टू माइनस ए पे एक पोल आ गया, ये पोल भी माइनस ए पे आया था और ये पोल भी माइनस ए पे आया, तो हमने माइनस ए पे लाइन बनाई, पोल बना के पैरेलल लाइन बना दी पैरेलल टू वाई एक्सिस के। सही है, माइनस ए पे। अब आरओसी कहाँ स्केच होगी ये देखते हैं। यू ऑफ टी यहाँ पे आ रहा है, यू ऑफ टी से आपको पता चल गया राइट साइड सिग्नल है, और राइट साइड सिग्नल की आरओसी पोल के राइट साइड पे होती है। ये जब पोल है, ये पूरी लाइन पोल है, इसके राइट साइड पे आपने आरओसी को स्ट्रिप लाइन करके स्केच कर दिया, ये आपने इसकी आरओसी बना ली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, आपको टाइम डोमेन का फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ए टी यू ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे, ई रेज़ टू द पावर ए टी यू ऑफ टी का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। सही है, ये आ गया आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एस माइनस ए को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी एस इज़ इक्वल टू ए, हमने निकाल ली। यानी कि एस इज़ इक्वल टू ए पे, ए के ऊपर एक पोल खड़ा है, तो अगर ज़ीरो यहाँ पे है, ए यहाँ पे होगा। जब हम माइनस ए निकाल लेते तो ज़ीरो यहाँ था तो माइनस ए यहाँ पे आ रहा था। अब ए आया है तो ए यहाँ पे आएगा, ए आ गया। ए के ऊपर आपने एक पैरेलल लाइन बना दी पैरेलल टू वाई एक्सिस के। अब दोबारा फंक्शन को देखें, यू ऑफ टी है, राइट साइड सिग्नल है, राइट साइड सिग्नल है यानी कि पोल के राइट हैंड साइड पे बनेगी। पोल ये रहा,
राइट साइड पे आपने ROC इसकी स्केच कर दी, बस इजी सीन है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 80 यू ऑफ माइनस टी। अब ये वही सवाल है, बस लेफ्ट साइड सिग्नल है। ई रेस टू द पावर 80 यू ऑफ माइनस टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो आएगा -1/s - a। ये आ गया। डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 रख के पोल निकाल लिया, कहाँ आएगा, s - a इज इक्वल टू 0 रखें तो s इज इक्वल टू a आके आपके पास पोल। s इज इक्वल टू a आपने यहाँ पे बनाया, a पे पोल बना दिया आपने, पैरेलल लाइन बना दी पैरेलल टू y एक्सिस के, और u ऑफ माइनस टी से मतलब लेफ़्ट साइड सिग्नल, तो आपने पोल के लेफ़्ट साइड पे स्ट्रिप लाइन्स बना दी। ये आपका ये ROC आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास वो है ये, आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर -80 यू ऑफ टी प्लस ई रेस टू द पावर -BT यू ऑफ माइनस टी। ये सवाल है पूरा, वो कह रहे हैं इसकी ROC ड्रॉ करें। अब देखा जाए तो ये सवाल दो सवालों से मिल के बना है, यानी कि एक हम सब सवाल ले लेते हैं, यानी कि सब पार्ट ले लेते हैं सवाल का, एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं और एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं। हम इन दोनों की अलग अलग ROC निकालेंगे या फिर इनके अलग अलग पोल्स आएंगे, आप ऐसे कह लें। अब यहाँ पे मैंने डबल साइडेड सिग्नल क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने डबल साइडेड सिग्नल इसलिए लिखा है क्योंकि ये है यू ऑफ टी और ये है यू ऑफ माइनस टी, यानी कि ये सिग्नल राइट हैंड साइड पे भी होगा क्योंकि यू ऑफ टी यहाँ पे मौजूद है, और ये सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी भी मौजूद है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे ROC, ये देखना है। आपने वही लिखा, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया, उसने आपने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। e की पावर -80 यू ऑफ टी का आता है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a, वो लिख दिया। और e रेज़ टू द पावर -BT यू ऑफ माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है आपके पास -1/s+b, ये आपने लिख लिया। यानी कि आपके पूरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया। अब ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को अगर आप डिनोमिनेटर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास दो पोल्स आ जाएंगे, एक आएगा s+a इक्वल टू 0 रख के, एक आएगा s+b इज इक्वल टू 0 रख के। तो s इज इक्वल टू -1 पोल आ गया और s इज इक्वल टू -b एक पोल आ गया। अब आपने क्या करा, आपके पास दो पोल मिल गए, दो पोल मिल गए ना, कोई बात नहीं, आपने अपने एस प्लेन बनाया, सिग्मा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे j ओमेगा। अब एक आपने -a पे पोल बना दिया, एक -b पे पोल बना दिया मिसाल के तौर पर। अच्छा, a और b हमें पता नहीं है कौन है, यानी कि कौन किससे बड़ा है, तो हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने a इसको ले लिया, b इसको ले लिया। नेक्स्ट सवाल मैं ऐसे ही कराऊँगा, लेकिन उसमें फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँगा, तब उसकी ROC डिफरेंट बनेगी। अभी मैंने मिसाल के तौर पर a इसको ले लिया, b इसको ले लिया, तो -a ये आ गया, -b आ गया, आपके पास पोल आ गए, दो पोल। अच्छा, ये 0 है, ये माइनस से आ गया, -b आ गया। अब स्केच कहाँ करें ROC, ये देखने के लिए हम दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट e रेज़ टू द पावर -80 यू ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हमने लिया था इस पार्ट का, तो आया था 1/s+a, ये आ गया था। और यहाँ से हमने s इज इक्वल टू -a निकाला था, इसका रूट ये आ गया पार्ट, यानी कि ये जो रूट है वो इस वाले पार्ट का है, ठीक है, और इस वाले पार्ट का रूट ये है, सही है। जब ये वाला रूट इस पार्ट का है तो हम इसकी ROC इसको देख के बनाएंगे। इसकी ROC क्या बनेगी, s इज इक्वल टू -a की, s इज इक्वल टू -a की ROC बनेगी -a पे खड़े होकर, और ये वाला सिग्नल देखेंगे कौन सा, u ऑफ टी का मतलब है -a पे खड़े होकर राइट साइड सिग्नल है ये, तो -a के राइट साइड पे हमने मिसाल के तौर पर -a पे खड़े होकर राइट साइड पे -a ये रहा, उसके पूरी राइट साइड पे हमने मिसाल के तौर पर ये ROC बना दी। अभी वो ROC कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए बनाई है, हमने पूरी यहाँ से लेकर बना दी ऐसे। अच्छा, अब ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, e रेज़ टू द पावर -BT यू ऑफ माइनस टी। अच्छा, ये जो दूसरा सिग्नल है इसका जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था इस वाले पार्ट का, सिर्फ वो आया था -1/s+b, और इसका रूट आया था s इज इक्वल टू -b, यानी कि s इज इक्वल टू -b इस वाले पार्ट का रूट आ रहा है। मतलब ये है कि -b पे खड़े होकर अब आप ROC बनाएंगे, हम -b पे खड़े हो गए, और ROC कहाँ बनेगी, अब यहाँ पे बनेगी लेफ़्ट साइड पे, हमने लेफ़्ट साइड पे बना दी। अच्छा, हुआ ये कि एक ROC जो थी, जो हमने -a पे खड़ी होकर बनाई थी, वो थी ये यहाँ तक, ये पूरा यहाँ का प्लेन आ गया, और -b जो खड़े होकर बना रहे हैं -b पे, वो आ रहे हैं यहाँ। तो बची ये चीज़ जो ओवरलैपिंग ROC है ना, सिर्फ वो काउंट होगी। ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, सिर्फ ये वाला,
यहाँ से यहाँ वाला क्यों नहीं है, जो हमने माइनस ए के बाद वो ये बनाया था ये वाला पार्ट, और तो फिर माइनस बी ने इस वाले पार्ट को बनाया, माइनस बी ने ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया और माइनस ए ने ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया। तो जो हमारे पास कॉमन आरओसी बची ना, वो बची इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाली, सिर्फ ये। तो इस पूरे सिग्नल की आरओसी सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ये कॉमन आरओसी भी कहलाती है। इसी के जैसा सवाल मैंने एक और करवाया। यहाँ पे मैंने ए और बी की एक तरीके से वैल्यूज़ ले ली। अब मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस 40 यू ऑफ टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 70 यू ऑफ माइनस टी। ये भाई दो फंक्शन है और डबल साइडेड सिग्नल है, यू ऑफ टी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, यू ऑफ माइनस टी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करें, फंक्शन को एग्जैक्टली लिखें, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1 डिवाइड बाय एस प्लस 4 और इसका आएगा माइनस 1 डिवाइड बाय एस प्लस 7। ये आपने इन दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए, ये आ गया आपके पास। दो आ गए आपके पास पार्ट, तो आपने दोनों पार्ट्स के अलग अलग रूट निकाल लिए। एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख के तो आ जाएगा एस माइनस 4, एस इज इक्वल टू माइनस 4। और इस पार्ट को रखा आपने एस प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो आएगा एस इज इक्वल टू माइनस 7। यानी कि आपके पास आपके एस प्लेन में दो पोल आएंगे, एक माइनस 4 पे पोल होगा, एक माइनस 7 पे पोल होगा। ये आपने अपना एस प्लेन बनाया ऐसे करके, ये सिग्मा बना लिया और ये अपने जे ओमेगा बना लिया। एक माइनस 4 पे पोल, एक माइनस 7 पे पोल है, आपने एक माइनस 4 पे पोल बना लिया, माइनस 4 कहीं यहाँ पे होगा, माइनस 7 माइनस 4 के बाद होगा, आपने एक माइनस 7 पे भी पोल बना लिया। दो पैरेलल लाइन बना दी पोल्स के ऊपर पैरेलल टू जे ओमेगा एक्सिस। अब क्या करा हमने, अब हमने देखा -4 यानी कि इस वाले रूट की आरओसी किस साइड पे होगी। ये वाला रूट इस वाले पार्ट से आया, ये वाला पार्ट था आपके पास राइट हैंड साइड सिग्नल यू ऑफ टी, राइट साइड सिग्नल था ना, तो ये वाले पार्ट के राइट साइड पे आरओसी बनेगी -4 के राइट पे, -4 के राइट पे। ये आपने पूरी यहाँ ऐसे स्केच कर दी। और ये जो -7 था, -7 आया था इस वाले पार्ट से, तो ये वाला पार्ट जो है यू ऑफ माइनस टी है, यू ऑफ माइनस टी से मुराद लेफ़्ट साइड सिग्नल, यानी कि -7 के लेफ़्ट साइड पे आरओसी बनेगी। तो -7 के लेफ़्ट पे आपने आरओसी पूरी बना दी। अब ये वाला पार्ट बीच में रह गया, कोई बात नहीं। -4 के राइट हैंड साइड पे आरओसी बन गई, -7 के लेफ़्ट हैंड साइड पे आरओसी बन गई। ये आपके पास आपने कॉमन आरओसी इनकी ये बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आता है आपके पास वो ये है, रेक्टेंगुलर सिग्नल एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू रेक्ट टी। उन्होंने हमें एक रेक्ट टी का सिग्नल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी आरओसी ज़रा ड्रॉ करें। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी से हमें याद आता है कि रेक्ट टी जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, हमेशा नहीं चल रहा ये ये कहीं से लेकर कहीं तक एक्सिस्ट कर रहा है, यानी कि किसी फाइनाइट ड्यूरेशन का है ये, -1/2 से 1/2 तक का उसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स है। तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन है। जब ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसकी आरओसी क्या होती है, एंटायर एस प्लेन। आपने पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आरओसी ड्रॉ कर दी, इसकी आरओसी ऐसे बनेगी जी। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।